मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज पेरिस ओलंपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही, कितने देशों ने टॉप 5 में अपना स्थान बनाया, सबसे अधिक गोल्ड किस देश ने किया, इन सभी को ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा खेल का आयोजन है ओलंपिक खेल और इस बार इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया, जो फ्रांस की राजधानी है। आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में किया गया। उद्घाटन जार्डिन्स डू ट्रेकोडेरो एंड सीन। इसके शुभंकर रखे गए हैं फ्रीज या फ्रीजियन नाम के। इसमें जो भाग लेने वाले देश है वो 206 देश हैं, प्रतिभागी राष्ट्र है और कुल 32 खेल का आयोजन किया गया, 32 प्रकार के, जिसमें 4 अन्य प्रकार के खेल जुड़े हुए हैं। इसमें कुल जो है 734 प्रतियोगिता हुई, जिनमें इवेंट में 329। इस पेरिस ओलंपिक में जो है 10,500 एथलीटों ने भाग लिया और उनमें जो भारत ने 117 खिलाड़ी भेजे थे, उनमें से जो है 117 खिलाड़ी भारत के थे, जिनमें महिला 47, पुरुष 70 लोग थे। अब इस ओलंपिक का ध्वजवाहक जो भारत की तरफ से आयोजन में पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आयोजन में इसके ध्वजवाहक रहे। और समापन में जो है मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं निशानेबाजी में, और पीआर श्रीजेश जो हॉकी के कीपर हैं, वो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी ने। इस ओलंपिक में मसालवाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में, और उन्हें विशेष तौर पर जो है इस ओलंपिक में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, पदक तालिका की बात करें। इस बार ओलंपिक का खेल जो है पूरे विश्व में छाया रहा, जैसा हमेशा छाए रहता है। और ओलंपिक में अगर हम सर्वाधिक खिलाड़ी भेजने वाले यानी कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले देशों की बात करें तो सबसे अधिक खिलाड़ी अमेरिका ने भेजे थे, लगभग 600 यानी कि 592 खिलाड़ी। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 460 खिलाड़ी भेजे हैं। तीसरे नंबर पर जापान है, जिन्होंने 403 खिलाड़ी भेजे हैं। फिर चीन 388 खिलाड़ी भेजे हैं। इसी प्रकार फ्रांस। और अब आते हैं भारत के बारे में, तो भारत ने 117 खिलाड़ी भेजे हैं। पाकिस्तान ने केवल 7 खिलाड़ी भेजा था और उनमें भी उन्होंने 1 गोल्ड प्राप्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक जो है मेडल जीतने वाले अगर देश की बात करें तो उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक क्या है? CAA जैसे भारत का होता है, CAA से जापान में फंसे 70 भारतीय। ट्रिक का नाम ट्रिक है CAA से जापान में फंसे 70 भारतीय। यहाँ पर CAA इसका तात्पर्य है, C मतलब चाइना। फिर से बता दूं कि तालिका में जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा गोल्ड जिसको मिलता है वो रहता है और गोल्ड के हिसाब से ही रैंक जो है डिसाइड किया जाता है। तो सी का मतलब होता है चाइना। चाइना जो है 37 गोल्ड लेकर पेरिस ओलंपिक में टॉप पर रहा। और ए का मतलब होता है अमेरिका, जिन्होंने 35 गोल्ड लिया। और फिर ए का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 18 गोल्ड लिया। तो यहाँ पर CAA का मतलब चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले, दूसरे और तीसरे क्रम पर है। अगर हम टोटल की बात करें तो चाइना ने जो है इस पेरिस ओलंपिक में सबसे टॉप पर रहा, जिन्होंने 37 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 जो है ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल आप 88 पदक जीते। और गोल्ड के रैंकिंग के हिसाब से वो पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर ए मतलब अमेरिका। अमेरिका ने 35 गोल्ड, 41 सिल्वर, 48 ब्रॉन्ज सहित कुल 116 पदक जीते और इस प्रकार वह पेरिस ओलंपिक में जो है दूसरे स्थान पर रहा। और पदकों के मामले में वो पेरिस ओलंपिक में पहले स्थान पर रहा। तीसरा नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 18 गोल्ड, 17 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कि 18 गोल्ड, 17 सिल्वर और 14
कांस्य पदक जीते। कुल पदकों की संख्या है वो 49 और वो जो है तीसरे क्रम पर रहा। चौथा, CAA से जापान चौथे स्थान पर रहा, जिन्होंने 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल सहित 40 जो है मेडल जीते ने, 40 मेडल जीते और इस तरह से वो चौथे स्थान पर रहा। फ्रांस फंसे का मतलब होता है फ्रांस ने 15 गोल्ड, 22 सिल्वर, 22 ब्रोंज सहित 59 जो है उन्होंने मेडल जीता और इस तरह से वो पांचवें स्थान पर रहा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज सहित कुल 6 पदकों के साथ में इस पेरिस ओलंपिक में 70वें क्रम पर रहा। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से हम ये अच्छे से जान सकते हैं CAA से जापान में फंसे 70 भारतीय। और अगर पदकों की बात करें तो पदकों के क्रम में हम निकालेंगे कि अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और फ्रांस जो है तीसरे स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर और जापान जो है वो पांचवें स्थान पर है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 117 खिलाड़ी भेजे हैं, जिसमें से 29 एथलीट है, एथलीटों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरे ही नंबर पर निशानेबाज है जिन्होंने 21 खिलाड़ी भेजे हैं और तीसरे नंबर पर हॉकी है जिनके 19 खिलाड़ी थे। तो भारत ने इस बार 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज सहित कुल 6 पदक यानी 6 पदक जीते और वो जो है पेरिस ओलंपिक के पदकों के क्रम पर जो है 6वां स्थान पर रहा। भारत के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले, भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जिन पर पूरे भारत को भरोसा था कि ये जो है मेडल जीत कर ही आएगा और पूरे भारत को गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा जो है वो इंजरी होने के बावजूद भी भारत को अपने मेहनत पर, अपने दम पर जो है उन्होंने मेडल दिलाया और एकमात्र जो है सिल्वर मेडल जो है हमको मिला नीरज चोपड़ा से जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने 89.45 मीटर जो है भाला फेंक कर जो सिल्वर पदक जीता। दूसरे नंबर पर है मनु भाकर। मनु भाकर ने इस साल पूरे भारत देश का जो सीना है वो गर्व से ऊपर कर दिया है। उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पदक जीता। साथ ही साथ सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ने मिश्रित के 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता। मनु भाकर जो हैट्रिक लेने से चूक गई, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, वो जो है चौथे क्रम पर रही। अब स्वप्निल कुसाले, निशानेबाजी के 50 मीटर में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अमन सहरावत 57 केजी कुश्ती, ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पहले ओलंपिक था, इसका डेब्यू ओलंपिक था और अपने डेब्यू ओलंपिक में ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है पहले ही ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। अमन सहरावत, जिनकी 11 वर्ष की आयु में उनके माता पिता दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उनकी दादी ने उनके और उनके बहन का पोषण किया था, उन्होंने अपने धैर्य नहीं खोया। माता पिता को याद करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए उन्होंने जीवन में पूरे संघर्ष किए और संघर्ष को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और लगन, परिश्रम और एकाग्रता, मेहनत के बल पर उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने कांस्य पदक पर जीतकर माता पिता और भारत माता को उन्होंने उस पदक को समर्पित किया। तो ये और साथ ही साथ यह कांस्य पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय पहलवान भी बन गए हैं। केवल 21 वर्ष की आयु में इन्होंने कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम, जैसे कि जानते हैं कि हॉकी टीम जो है वही है जिन्होंने भारत को 8 गोल्ड मेडल दिलाए हैं और उसके पश्चात 1 सिल्वर मेडल है और अब 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो हॉकी टीम का जो मेडल है वही भारत के लिए सर्वाधिक है और इसी वजह से अभी तक भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 जो गोल्ड मेडल है वो हॉकी में ही मिले हैं। 1980 में लास्ट बार गोल्ड मेडल मिला था और उसके पश्चात जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2024 के पेरिस ओलंपिक में लगातार 2 बार उन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक को पुनः जो है उच्च स्थल पर या फिर पुराने जमाने की ओर ले जाने का यह प्रयास है और निसंदेह धीरे धीरे यह सिल्वर और गोल्ड में बदलेगा। उसके बाद आते हैं विनीता फोगाट केस। ये केस भारतीयों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। कहिए कि विनीता फोगाट जी 50 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती में खेल रही थी, उनका फाइनल तक वो पहुंच गई थी और पूरे जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था
कि फाइनल में गोल्ड हमारा पक्का है। उन्होंने विश्व के अजय खिलाड़ियों को हराया जिनका स्कोर 82-0 था, मतलब वो हारी ही नहीं थी अपने 82 इवेंट में, उसको उन्होंने हराकर जो है फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में प्रवेश किया था और इतना शानदार प्रदर्शन था। लेकिन किस्मत उनको धोखा दे गई और विनेता फोगाट का जो वजन है जो 50 केजी से 100 ग्राम अधिक हो गया, जिसके वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। और न केवल विनेता फोगाट, उनके परिवार, बल्कि पूरे भारत का जो गोल्ड मेडल जीतने का सपना है वो चकनाचूर हो गया। ये पेरिस ओलंपिक इस नाम से भी याद रखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि विनेता फोगाट जो है जल्दबाजी में निर्णय न ले और अच्छे से संन्यास को वापस लेकर और मेहनत के दम पर अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, ताकि भारत और उनको, उनके परिवार को गर्व हो। अब आते हैं हम भारत के लिए। बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो मेडल लेते लेते चूक गए, जैसे कि मान के चले लक्ष्य सेन का जो बैडमिंटन में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा, सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें पदक की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन लक्ष्य सेन ने पूरे भारत सहित विश्व को प्रभावित किया अपने प्रदर्शन के दम पर। मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट थी, उनसे पूरा भरोसा था कि वो इस बार पदक जरूर दिखाएगी, लेकिन उन्होंने जो है 199 केजी का वजन उठाया और कुल मिलाकर जो है वो चौथे स्थान पर रही। लेकिन उनका प्रयास जो है सराहनीय रहा। मनु भाकर, जिनको 25 मीटर के पिस्टल में वो फाइनल में खेल रही थी, लेकिन जो है वो चौथे स्थान पर रही, नहीं तो उनका इस ओलंपिक में हैट्रिक का जो मेडल प्राप्त करने का जो सपना था वो पूरा हो जाता। तो इस प्रकार से बहुत से खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हम मेडल से चूक गए, लेकिन जो है वो अच्छे से मेहनत करें, अगले बार इन सबसे मेडल की उम्मीद ही है हमको। अब आते हैं, अगर देशों की बात करें, भारत जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो भारत और चीन जो है दुनिया के टॉप जनसंख्या देशों में आता है। भारत जो है अभी वर्तमान में 1 अरब 44 करोड़ के साथ दुनिया में टॉप पर है और चीन जो है 1 अरब 42 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन देखिए मेडल में अंतर से खेल के प्रति ध्यान देने में क्या अंतर है। भारत जो है अब तक केवल 41 ही मेडल जीता है, 41 मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में, और उनमें जो है केवल 10 गोल्ड है। लेकिन चाइना जो है ओलंपिक के इतिहास में अब तक 727 मेडल जीत चुका है, जिनमें से 302 गोल्ड हैं। और अगर मेडल की बात करें तो सर्वाधिक मेडल जो है ओलंपिक के इतिहास में जो जीता है वो अमेरिका ने जीता है, जिन्होंने विश्व ओलंपिक में 2629 मेडल जो है उन्होंने जीते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी बात है कि उनके गोल्ड मेडल की संख्या 1000 को भी पार कर गई। यह जो डिटेल है मंजिल गुरुकुल में, यह बहुत ही बहुउपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से निश्चित है आएगा इसमें से एक ना एक क्वेश्चन, और हमको जानना भी चाहिए ताकि हम अपने और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता सके। केवल एग्जाम दिलाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको दुनिया को जानने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए और अपना जो ज्ञान में विस्तार करने के लिए हमको पढ़ाई करनी है। तो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। मंजिल गुरुकुल निःशुल्क है और इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके वो पूरा हो। मैं टीके महंत आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।